क्योंकि एक तरफ सरकार कम कर रही है तो एक तरफ बढ़ा भी तो रही है। हम लोगों को जो घरेलू जो काम होता है जिसमें हम लोग गृहिणी हैं तो उसमें तो हम लोगों को नहीं चलता है ऐसे। स्थिति बरकरार है, हमारी जनसंख्या के हिसाब से वह रोजगार मुहैया नहीं है। यदि है तो कहीं न कहीं शोषण किया जा रहा है। कहाँ शोषण किया जा रहा है? शोषण बिचौलिए द्वारा किया जा रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में 8 तारीख को महिला दिवस के दिन पीएम मोदी के तरफ से गैस में 100 रुपये की कमी की गई है। तो क्या लगता है कि 100 रुपये की कमी करने से महंगाई कम हो गई है या नहीं हो गई है? इस बीच मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद, मैं उनसे ही बातें करूँगा। क्या लगता है चाची कि 100 रुपये कम हुआ है गैस में? क्या महंगाई पहले से कम हुई है कि नहीं? महंगाई तो कम हुआ है लेकिन फिर भी तेल पर तो बढ़ ही गया है। तेल पर बढ़ गया है? तेल पर बढ़ गया है। गैस की महंगाई कम हुआ है और तेल पर बढ़ गया है। तो क्या लग रहा है कि पहले से महंगाई कम हो रही है अभी कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। कम नहीं हो रही है? नहीं। अभी तो आपने बोला कम हो रही है। नहीं, अभी कम नहीं हो रही है। कैसे नहीं कम हो रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार कम कर रही है तो एक तरफ बढ़ा भी तो रही है। हम लोगों को जो घरेलू जो काम होता है जिसमें हम लोग गृहिणी हैं तो उसमें तो हम लोगों को नहीं चलता है ऐसे। कहीं ना कहीं अभी अगर देखा जाए तो एक न्यूनतम अगर किसी का अगर सैलरी देखा जाए तो 10,000 रुपये हर आदमी कमा लेते हैं अभी के समय में। क्या 10,000 में पूरा परिवार चलाना मुमकिन है या नहीं? नहीं चल पाता है, नहीं चलना पाता है, नहीं चला पाते। नहीं आप तो गृहिणी हैं, आपको तो पता होगा ना कितना सब्जी में जाता है, कितना गैस में जाता है, कितना खर्च होता है। हम लोग नहीं चला पाते हैं ना। सर हमसे जी सर, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हमारा कहना ये है महंगाई दर जो है मांग पक्ष ज़्यादा हो और पूर्ति पक्ष कम हो तो वह स्वाभाविक है उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। जी। अब इस हिसाब से आइए, किसी परिवार में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 कमाऊ व्यक्ति होता है और 10 खाने वाला होता है। जी। ऐसी स्थिति में वहाँ गरीबी का गरीबी रहेगा ही। इसके लिए सरकार कोई नीति ग्रामीण स्तर पर कोई ठोस नहीं कर रही है। यही कारण है जो उसका गरीबी बरकरार है, लेवल ऊपर उठा नहीं। और सरकार का घोषणा है कोई योजना लागू कर देना और हम गरीबी मिटा दिए, बेरोजगारी मिटा दिए, लेकिन यथा स्थिति बरकरार है। हमारी जनसंख्या के हिसाब से वह रोजगार मुहैया नहीं है। यदि है तो कहीं न कहीं शोषण किया जा रहा है। कहाँ शोषण किया जा रहा है? शोषण बिचौलिए द्वारा किया जा रहा है। कैसा शोषण? जैसे आपको बता रहे हैं, सरकार द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है वह सब्सिडी का बंदरबाट किया जाता है एजेंटों द्वारा, जो प्रखंड और पंचायत स्तर पर यह जा करके भ्रमण करके आप देखिए। एक बीज लेने के लिए सरकार जो प्रखंड में कृषि विभाग में जो बीज मुहैया कराती है, वहाँ पर एक बीज लेने के लिए लाइन में लगा होता है और वहाँ घोषणा कर देता है पहले आया पहले पाया। तो जिसने जो उसका शाखा संबंधी गया उसको मिला। जो किसान ओरिजिनल है, सारा सरकार के पास में डॉक्यूमेंट है, कौन किसान है, कौन बीपीएल है, और उसके मुताबिक सरकार दे ही नहीं रहा है, चिन्हित करिए नहीं रहा है जो किसान है कौन, और दे रहा है किसको? बीपीएल धारी को, जिसको भूमिहीन है। और भूमिहीन को बीज का क्या जरूरत है? यह कहीं ना कहीं कालाबाजारी किया जा रहा है। यही कारण है जो किसान को केंद्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान राशि या बीज मुहैया वह किसान तक नहीं पहुंचता है। जी, ये तो हो गई आपकी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ एक और मौजूद है। जी, मैं आपसे एक पहले प्रश्न पूछता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बात ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा भी होता है कि महंगाई भी बढ़ी है लेकिन लोगों का सैलरी भी बढ़ा है। इस हिसाब से तो महंगाई नहीं बढ़ी है, फिर उनका कहना रहता है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी तो सैलरी बढ़ गई है। जो प्राइवेट लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या महंगाई बढ़ी है? उनको तो कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला, कोई पेमेंट नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे? चावल का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। जो जनरली चीज़ सबको यूज़ में आती है उसको तो सरकार को सस्ता करना चाहिए। और सरकार को एक चीज़ और होना चाहिए कि इलेक्शन आया तो कम कर दिए, अभी इलेक्शन खत्म होगा फिर बढ़ा देंगे। अस्थायित्व तो होना चाहिए। जो अभी हाल फिलहाल में 100 रुपये गैस पे कम हुई है, या कई दिन के लिए कम हुई है, अभी इलेक्शन खत्म होगा फिर बढ़ जाएगा। अभी इलेक्शन खत्म होगा, ये तो लालीपाप है ना दिखाने के लिए। प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही हैं, 50 साल नौकरी करके लोग घर पे चले आ रहे हैं। उस उम्र में उनको कौन नौकरी देगा? जब उनकी बीवी बच्चों की शादी करना है
बच्चियों की शादी करना है, उससे पता चला पैसे की ज़रूरत है, वो कंपनी से निकाल दिए गए, अब वो कहाँ जाएंगे। जी, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जो जनरली चीज़ें हैं वो सस्ती करनी चाहिए, और जो काला बाजारी इन्होंने बोला वो सही है। ड्राइविंग लाइसेंस पहले 200-300 में बनता था, आज 5000 में बन रहा है। लोग कहते हैं ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होने के बाद भी अगर आप पैसा नहीं देते कहते हैं आप फेल हो गए, नहीं बनेगा, फिर आपको दलाल के माध्यम से जाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। गैस का रेट हमेशा बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट हमेशा बढ़ रहा है। तो सरकार को जनरली चीज़ों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए और एक सिस्टम बनाना चाहिए कि बिचौलिए इसमें जो है गलत चीज़ें न कर पाएँ। जैसे किसान का मैटर था, किसान को सरकार रजिस्ट्रेशन कराई है, सरकार के पास डेटा है कि कितने किसान की कितनी ज़मीन है, उस हिसाब से ऑनलाइन उनके घर भेज देना जी, उनके घर पते पे उनके बीज भेज दे। जी जी, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा कि क्या लगता है सर कि पहले से महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है? महंगाई एकदम अपने ठीक है, महंगाई कोई कुछ नहीं बढ़ा है, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ा है। महंगाई कहाँ से बढ़ेगा? देश कितना आगे बढ़ रहा है इसको किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि देश कितना आगे बढ़ा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चला रही है, अब की बार तो 400 के पार जाएगी। महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? किसान सम्मान निधि योजना, निःशुल्क राशन, सब कुछ दिया जा रहा है लोगों को, कहाँ से महंगाई बढ़ी है? लेकिन आपका यहाँ पे जिस तरह से आपने बातें कही, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि लोगों के बीच में जागरूकता ना होने के कारण उनके पास वो सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, जिसके कारण उन्हें महंगाई लग रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हर लोगों के पास पहुँच करके सारी सरकार की नीतियाँ बता रही है और आगे भी बताती रहेगी। अभी यहाँ पे सरकार भाई देख रहे हैं उलट पुलट चल रही है, लेकिन हर जगह सरकारी कार्य जोरों से बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है अभियान। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि लोगों का कहना है महंगाई के ऊपर कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि पहले से महंगाई जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम परिवार को अगर अपना घर गृहस्थी चलाना है तो उसके लिए भी उन्हें सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि सरकार तो योजनाएं निकाल रही है लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पा रही है, जो बिचौलिए हैं उनके कारण ऐसा महंगाई बढ़ते जा रहा है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 94। मैं वेसिंग सहयोगी करण के साथ पटना।